नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार चुनाव रद्द पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मांग की गई थी कि बिहार का चुनाव रद्द करके फिर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलत तरीके से चुनाव को जीता है। हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी जी ने चुनाव के दरमियान 10-10 हजार रुपये बांटे और जिसका प्रभाव काफी देखा गया और महिलाओं ने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट दिया। बाद में लोगों को पछतावा भी हुआ कि बीजेपी ने हमको ठग लिया। दोस्तों, ये बात विवाद चल ही रहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सीजेआई सूर्यकांत साहब के सामने चला गया और ये मांग की गई कि बिहार का चुनाव रद्द कर दीजिए, सरकार को बर्खास्त कर दीजिए और बिहार में फिर से एक बार निष्पक्ष चुनाव करा दीजिए। ये मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के पास ये मांग रखी गई, लेकिन उन्होंने क्या कुछ किया है आज इस खबर में मैं आपको दिखाने वाला हूं। खबर देखिए, यहां पर लिखा भी है, तो आप भी सत्ता में आते ही। दोस्तों, बात यह है कि प्रशांत किशोर ने ये याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल मचाने जा रहे थे प्रशांत किशोर, लेकिन बात नहीं बनी, हार गए, बहुत करारी हार हुई और प्रशांत किशोर कहां, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने याचिका दायर की, मांग की कि चुनाव रद्द करा दीजिए। बहुत ही फर्जीवाड़ा हुआ है, गलत तरीके से चुनाव को जीता गया है और सीजेआई सूर्यकांत साहब ने इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई में क्या क्या बातें हुई हैं वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। बहुत बड़ी खबर है। आपका भी ये सवाल है कि मोदी जी ने 10-10 हजार रुपये बांटे हैं तो चुनाव रद्द क्यों नहीं होना चाहिए। जब प्रशांत किशोर ने सीजेआई से कहा कि भाई पैसे बांटे गए गलत है, तो सीजेआई ने क्या जवाब दिया है और याचिका को कैसे प्रशांत किशोर ने वापस ले लिया है, आज इसी वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दिखाने जा रहा हूं। देखिए, लिखा भी है, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है, लिखा है, तो आप भी सत्ता में आते ही सीजेआई सूर्यकांत ने प्रशांत किशोर को लगाई ऐसी फटकार, जितनी तेजी से आए सुप्रीम कोर्ट उतनी तेजी से लौट गए। अब देखिए खबर में क्या लिखा है कि प्रशांत किशोर जितनी तेजी के साथ सुप्रीम कोर्ट में आए थे याचिका लेकर के, उन्हें लगा कि शायद बिहार का चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, सीजेआई सूर्यकांत ने ऐसी फटकार लगाई कि उन्होंने अपनी याचिका खुद ही वापस ले ली। जरा सोचिए, जबकि सबको पता है कि मोदी ने गलत किया, 10-10 हजार रुपये चुनाव के समय में बांटे गए, जो कि ये गलत है। भले ही ये कानून के तहत ही बांटा गया है, लेकिन तरीका गलत मकसद से बांटा गया है, हम सभी लोगों को मालूम है। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत यहां पर प्रशांत किशोर को ही फटकार लगाने लगे। देखिए, लिखा भी है, बिहार चुनाव को लेकर दाखिल प्रशांत किशोर की याचिका पर शुक्रवार यानी आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान फ्रीबीज पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सत्ता में आए तो आप भी वही करेंगे। टिप्पणी के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली। अब दोस्तों, फ्रीबीज की बात की गई, रेवड़ी की बात की गई कि भाई फ्री में क्यों चीजें बांटी जा रही, वो भी चुनाव के समय में। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर आपकी सरकार होती तो आप भी ऐसा करते। मतलब असंवैधानिक चीजें कैसे बर्दाश्त की जाए। सरकार किसी की भी हो भाई, संविधान से बड़ी तो है नहीं, ना पार्टी बड़ी ना कोई नेता बड़ा, ठीक है। अगर देश में कुछ भी सर्वोच्च संविधान है तो संविधान के दायरे में काम होना चाहिए। यह कौन सी बात हुई कि आपकी सरकार होती तो आप भी यही करते। सीजेआई सूर्यकांत साहब ने यही कहा कि आपकी सरकार होती तो आप भी यही करते। तो क्या गलत को यहां पर न्यायपालिका में प्रमोट किया जा रहा है। अब आगे देखिए क्या हुआ है। देखिए, लिखा भी है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को चुनौती देने वाली प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही मामला उस वक्त पलट गया जब मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के इरादों और मेरिट पर कई सवाल खड़े कर दिए। इसका असर यह हुआ कि प्रशांत किशोर के वकील जिस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उस पर सीजेआई सूर्यकांत के सवाल उठाने पर उसे उतनी तेजी से वापस भी ले लिया। देखिए, लिखा है, पूरा मामला क्या था। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को अवैध घोषित करने की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू रहते हुए राज्य सरकार ने कथित तौर पर महिला मतदाताओं के खातों में 10 हजार रुपये ट्रांसफर किए, जो फ्रीबीज के दायरे में आता है और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इस याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ सुनवाई कर रही थी। कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ है जरा देख लीजिए। अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं देना चाहूंगा। जो कुछ भी अदालत में हुआ है, कोर्ट रूम में हुआ है,
वो मैं आप सभी लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं। लिखा भी है, सुनवाई के दौरान सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने साफ किया कि फ्रीबीज का मुद्दा अदालत के लिए नया नहीं है और इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ याचिकाकर्ता की मंशा भी देखनी होगी। सीजेआई सूर्यकांत ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि हम फ्रीबीज के मुद्दे पर विचार करेंगे, लेकिन हमें मेरिट को भी देखना होगा। हम किसी ऐसी पार्टी के कहने पर ऐसा नहीं देख सकते कि जो अभी अभी चुनाव हारी है, जब आप सत्ता में आएंगे तो आप भी ठीक वैसा ही करेंगे। इसके बाद प्रशांत किशोर के वकील सिंह ने कहा कि हम इसे वापस ले लेंगे। इसके बाद सीजेआई की कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद याचिका को वापस ले लिया गया। सीजेआई सूर्यकांत ने आगे क्या कहा, लिखा भी है, सीजेआई सूर्यकांत ने प्रशांत किशोर की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव याचिका में एक चुनाव का मुद्दा बनाया जाता है। वो तो देखा है कि आपकी याचिका में तो पूरे चुनाव को ही खारिज करने की मांग कर रहे हैं और ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस पर प्रशांत किशोर की ओर पेश वकील ने कहा कि जज साहब, ये मामला बहुत गंभीर है, कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करके जवाब तलब करना चाहिए। इस कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। तो बात है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाइए पटना हाई कोर्ट चले जाइए, आप अपनी अदालत में जाइए जहां आपका दायरा, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए? आप जाइए, जो भी मतलब पटना हाई कोर्ट है, आप जाइए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कीजिए। अगर वहां बात नहीं बनती है, कुछ फैसले डिसीजन लिए जाते हैं, तो यहां आइएगा। लिखा भी है, प्रशांत किशोर ने क्या दी है दलील। लिखा है, याचिकाकर्ता प्रशांत किशोर की दलील दीक जब राज्य में आचार संहिता लागू थी तो चुनाव के बीच महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, ये पैसा जो दिया गया वो महिलाओं की सहायता के लिए दी जाने वाली अमाउंट का हिस्सा था। प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ वकील चंद्र उदय सिंह ने कहा कि यह तय समय पर सोच समझ कर किया गया और ये अभी महिलाओं के लिए हो गया जिनके पति इनकम टैक्स के दायरे में हैं। तो बात है दोस्तों कि उन महिलाओं को भी दिया गया जिनके पति इनकम टैक्स के दायरे में हैं, यानी कि सबको एक तरफ से पैसा बांटा गया। तो भाई ये किस हिसाब से बांटा गया? अब यहां पर अदालत में दो आंखें आप लोग देख सकते हैं कि जहां पर सीजेआई सूर्यकांत को सख्त लहजे में चुनाव आयोग क्या कर रहा है, शायद डांट फटकार लगानी चाहिए थी, लेकिन यहां पर सब कुछ गड़बड़ हो गया। इतना वकील को जलील किया गया कि उसने खुद ही अपनी याचिका को वापस ले लिया। तो प्रशांत किशोर की पार्टी ने क्या किया, अपनी शिकायत वापस ले ली, याचिका को वापस ले लिया और मुंह लटका करके लौट आए। अब कारण ये दोस्तों कि समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। हम लोगों को मालूम है कि भाई चुनाव के समय में अगर कोई सरकारी योजना भी होती है, जहां तक मुझे मालूम है योजनाएं तक रद्द कर दी जाती है कि चुनाव आ रहा, भाई आचार संहिता लगी है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सब कुछ किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।